क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी भाषा में बोलने के कारण किसी को सरेआम मारा जा सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने मराठी नहीं बोली उसे बुरी तरह से पीट दिया गया? यह कोई फिल्म नहीं, यह आज के भारत की हकीकत है। महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अब कुछ लोगों के नजर में गुनाह बन चुका है। यह भाषा के नाम पर हिंसा, इसका कौन जिम्मेदार है? पिछले कुछ हफ्तों से वसई, ठाणे और पालघर जैसे शहरों से हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। एक ऑटो ड्राइवर को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने हिंदी में जवाब दिया। कई लोग मराठी में बोलो कहकर उसे धमकाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। पालघर जिले से एक वीडियो सामने आई जिसमें एक रिक्शा चालक को मराठी न बोलने पर पीटा जा रहा है। एक गुजराती दुकानदार की पिटाई की गई क्योंकि उसने मराठी में नहीं बोली। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई अप्रैल 2025 से, जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का आदेश निकाला। लेकिन इससे मराठी संगठनों में रोष फूट पड़ा। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे नेता मैदान में उतर आए और बोले यह हिंदी हम पे थोपी जा रही है। बात स्कूलों से निकली और सड़कों तक आ पहुंची। मराठी अस्मिता का मुद्दा अब एक भावनात्मक और राजनीतिक तूफान बन चुका है। लोगों को लगता है कि हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ने से मराठी संस्कृति खतरे में है। लेकिन क्या इसका हल हिंसा है? क्या किसी को मारना मराठी को सम्मान दिलाता है? एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करना, क्या यह वाकई एक देशभक्ति है? वहाँ के प्रशासन और सरकार का कहना है कि भाषा के नाम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बटे हुए हैं। कुछ मराठी के समर्थन में हैं तो कुछ गैर मराठी भाषियों के साथ। महाराष्ट्र में करीब 70% लोग मराठी बोलते हैं और करीब 10% हिंदी भाषी हैं। मराठी भाषा को बचाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। लेकिन क्या हिंदी बोलने वालों को मारना, पीटना, अपनी भाषा जबरदस्ती थोपना और हिंसा करना सही है? साहब, हम सब रोजी रोटी कमाने आए हैं, क्या मराठी ना जानना एक गुनाह है? यह सवाल सिर्फ एक ड्राइवर का नहीं, लाखों लोगों से है जो दूसरे राज्य से आए हैं और खून पसीना बहा के मेहनत करके जी रहे हैं। भारत विभिन्न भाषा, संस्कृति और विविधता का देश है। मराठी हो या हिंदी, यह दोनों ही इस देश की आत्मा है। भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरे की भाषा की अपमान नहीं। एक भाषा को बचाने का रास्ता दूसरी भाषा को मिटाना नहीं है, बल्कि समझदारी, शिक्षित दृष्टिकोण और कानून के पालन से ही समाज और देश आगे बढ़ता है। अगर आप इस हिंसा का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज बनिए उन लोगों का जो चुपचाप सहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मेरा हिंदुत्व अंतर प्रांतीय, अंतर जाति, अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व सचमुच में विशाल है। मेरा हिंदुत्व क्या है?